हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। टॉपिक का नाम लिख देते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया मित्रों, बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्स होता है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लिखा होता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज देयर इन बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो मित्रों न्यूट्रिशन हम देखेंगे ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो हेटरोट्रॉफ्स ही होंगे। ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मेनली दो तरह का हो जाता है। एक तो हो जाएगा मित्रों ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और एक हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। दो तरह का न्यूट्रिशन होता है मेन। ये पहला, ये दूसरा। ऑटोट्रॉफिक में मित्रों बैक्टीरिया के पास अपने पिगमेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में उसके में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, और वो उन साइटोप्लाज्म की हेल्प, वो पिगमेंट की हेल्प से जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो अपना खाना खुद बना सकता है। ऑटोट्रॉफिक में देखेंगे। हेट्रोट्रॉफ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाने को ऑब्टेन करेगा बैक्टीरिया, या तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेगा, या एज ए पैरासाइट रहेगा, किसी प्लांट बॉडी पे रहे या एनिमल बॉडी पे रहे, वहां से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा। तो ये केसेस आ जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक में। ठीक है, वन बाय वन हम लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक में मित्रों अगर हम देखें कि खाना खुद बैक्टीरिया स्वयं बनाएगा, खुद बनाएगा, उसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। ऑटोट्रॉफिक में मित्रों दो तरह का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे से लेते हैं, इसमें दो तरह का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का मतलब है अगर बैक्टीरिया अपना खाना बनाने के लिए एनर्जी जो ले रहा है, अगर वो सनलाइट से ले रहा है, एनर्जी सोर्स उसका सनलाइट है खाना बनाने के लिए, तब वो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहलाएगा। एक तो हो जाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और अगर बैक्टीरिया सनलाइट से एनर्जी ना लेकर किसी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी ड्राइव करता है और तब अपना खाना बनाता है, तो उस केस में मित्रों न्यूट्रिशन हो जाना है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। दूसरा टाइप हो जाएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। मित्रों फोटोसिंथेटिक तो सीधी सी बात है, जैसे कि प्लांट्स करते हैं, फोटोसिंथेटिक है। लेकिन प्लांट्स एक चीज और करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी करते हैं। लेकिन हम देखेंगे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, वो भी क्या करेंगे, दो तरह का न्यूट्रिशन करेंगे। एक तो न्यूट्रिशन वो होगा जिसके दौरान ऑक्सीजन इवोल्यूशन होगा, और एक ऐसा होगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑक्सीजन का कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, किसी अदर केमिकल का या कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और कोई कंपाउंड इवॉल्व होगा, जैसे सल्फर इवॉल्व होती है, जो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो यहां पर मित्रों हम दो तरह के देखेंगे। एक तो हम देखेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स,
ऑटोट्रॉफ्स, और एक होगा मित्रों नॉन ऑक्सीजेनिक। अच्छा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल आप ब्लू ग्रीन अलगी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन अलगी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है। इसमें बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी हम पढ़ेंगे जब यू बैक्टीरिया फिनिश हो जाएगा, तो हम ब्लू ग्रीन अलगी पर डिटेल में आएंगे मित्रों, टेंशन लेने की कोई ऐसी नीड है नहीं। उसके बाद मित्रों नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, इसमें क्लोरोबियम है, क्रोमेटियम है, रोडोस्पाइरलम है, रोडोसूडोमोनास है, ये सारे की सारे नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। मित्रों ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, कुछ हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं, और उन कुछ में भी कुछ हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक करते हैं। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में भी केवल फ्यू बैक्टीरिया, कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ करेंगे। तो एक बार फिर देख लीजिए, न्यूट्रिशन दो तरह का हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक को बहुत कम करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है ना। अब खाना बनाने के लिए मित्रों सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर बैक्टीरिया एनर्जी का सोर्स एज ए लाइट को यूज करता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तब वो कहलाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और अगर वो एनर्जी के लिए लाइट को यूज ना करके किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करता है, तब वो कहलाएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में मित्रों दो तरह के हो जाएंगे, एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो, जब खाना बनाए, जब वो अपना फूड बनाए तब ऑक्सीजन का अगर एवोल्यूशन करते हैं तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और अगर ऐसा नहीं करते, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं कर रहे, तो मित्रों नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स में, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये तो बहुत कम होते हैं। इसमें एग्जांपल एक ब्लू ग्रीन एल्गी। कीमोसिंथेटिक, मित्रों कीमोसिंथेटिक में हम देखेंगे लाइट को यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या यूज कर रहे हैं, इस वाले में यूज करते हैं यूज ऑफ लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वाले आएंगे। कीमोसिंथेटिक में यूज ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट, और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट नहीं, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और तब खाना बनाएंगे। तो कीमोसिंथेटिक में मित्रों बैक्टीरिया वो आएंगे जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएंगे, नाइट्रोकोकस आ गया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक में आएंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स की अगर बात करें मित्रों, हेटेरोट्रॉफ्स में हम देखेंगे जो बैक्टीरिया किसी दूसरे से अगर अपना खाना ले रहा है, इसमें भी दो तरह के हम देखेंगे बैक्टीरिया। इसमें दो तरह के क्या देखेंगे, एक तो ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो किसी डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना ले रहे हैं। अगर डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहे हैं तो मित्रों ये हो जाएगा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और अगर बैक्टीरिया डेड एंड डिकेइंग से ना लेकर किसी लिविंग से ले रहे हैं, लिविंग पर हो सकता है वो एज ए पैरासाइट रहे, तो एज ए पैरासाइट बनकर जब लिविंग से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं बैक्टीरिया, तो हम उसको बोलते हैं पैरास्टिक न्यूट्रिशन।
तो हेट्रोट्रॉफिक में दो तरह के देखेंगे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा। मित्रों थोड़ा सा मैं ये मैंने बता ही दिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में कौन से आएंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा हटाता हूं ताकि मैं इसको समझा सकूं आपको। अब देखिए, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग से लेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये वाले लेंगे लिविंग से। ऑप्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना अगर लेते हैं तो पैरासिटिक। अब मित्रों इसके टाइप हैं, इनके भी वो आप समझिए वो कौन कौन से हैं। थोड़ा सा मैं इसको हेट्रोट्रॉफिक को स्पेशली अलग से बताता हूं आपको। यहां पर देखिए, हेट्रोट्रॉफिक की अगर हम बात करें, हेट्रोट्रॉफिक तो हमने दो तरह का बताया था। एक तो है सेप्रोट्रॉफिक, एक तो बताया सेप्रोट्रॉफिक, और एक बताया हमने पैरासिटिक। अब सेप्रोट्रॉफिक जो डेड एंड डिकेइंग से, सीधी सी बात है, इसमें भी दो तरह के देखेंगे हम। एक देखेंगे ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ मित्रों वो होंगे जो बिल्कुल नेचर से प्रॉमिस करके बैठे हैं कि हम केवल और केवल डेड से ही अपना खाना लेंगे, हम लिविंग से खाना नहीं लेंगे। ये बैक्टीरिया वो है। तो इनको बोलेंगे जो केवल और केवल डेड से अपना खाना लें, उन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ। तो एक होंगे मित्रों इसमें ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ, और एक होगा मित्रों इसमें फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ मत बोल देना, फैकल्टेटिव पैरासाइट होगा। वो समझिए कैसे। एक होगा फैकल्टेटिव पैरासाइट, पैरासिटिक लिख देते हैं, पैरासिटिक। ऑब्लिगेट तो सीधी सी बात है, केवल और केवल डेड एंड डिकेइंग से लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मान लीजिए खाना नहीं भी है एनवायरमेंट में, तब भी ये बैक्टीरिया लिविंग से खाना लेंगे ही नहीं किसी भी कीमत पर, केवल और केवल डेड एंड डिकेइंग से लेंगे, ओनली एंड ओनली। कौन? ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ वाले। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो हैं जो कोई हार्ड एंड रिजिड कोई प्रॉमिस नहीं किया इन्होंने नेचर से। इनका मानना यह है कि अगर फूड डेड एंड डिकेइंग अवेलेबल है तब तो ठीक है, ये बैक्टीरिया डेड एंड डिकेइंग पर अपना खाना ले लेंगे, डेड एंड डिकेइंग से। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है नेचर में, सराउंडिंग में मौजूद नहीं है, तब ये बैक्टीरिया पैरासाइट की तरह भी हो जाते हैं। इसीलिए नेचुरली, अगर नेचुरल कंडीशन की बात करें, नेचुरली तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो सेप्रोट्रॉफ है। बट अगर नेचर में डेड एंड डिकेइंग नहीं है मैटर, तब ये बैक्टीरिया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर लेते हैं, मतलब एज ए पैरासाइट वो कर लेंगे। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ में मित्रों एग्जांपल आप बोटुलिनम ले सकते हो, बोट्राइटिस बोटुलिनम। एक इसमें आप इसमें और बैसिलस वल्गैरिस इसमें एग्जांपल आ जाएगा। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो क्या करे, जो कभी कभी पैरासिटिक हो जाते हैं, रहते तो सेप्रोट्रॉफिक हैं। इसमें आपका स्टेफाइलोकोकस एग्जांपल आ जाएगा। ये हो गया जी फैकल्टेटिव। अब मित्रों पैरासिटिक में देखिए, पैरासाइट या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो बैक्टीरिया फॉलो करेंगे जो केवल और केवल लिविंग से अपना खाना लेंगे, डेड से कभी नहीं लेंगे। ये भी दो तरह के होंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट
या ऑब्लिगेट पैरासिटिक, मतलब केवल और केवल लिविंग से लें, ओनली एंड ओनली लिविंग से लें तब ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाएंगे। जैसे कि मित्रों इसमें आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम लैप्री, जो केवल और केवल क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। एक होगा कि ठीक है लिविंग अगर नहीं है नेचर में तो मरना थोड़ी है बिना खाने बिना खाए, खाना तो चाहिए भाई बैक्टीरिया को। तो दूसरे वाले जो होंगे वो हो जाएंगे फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ। फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ्स इसमें आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका एग्जाम्पल है फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ का। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हमने देखा कि बैक्टीरिया में दो तरह का न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफिक है और एक हेटरोट्रॉफिक है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, कुछ हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक में फिर मित्रों दो तरह का हमने देखा, एक हमने देखा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और एक देखा हमने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अगर लाइट को यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए तब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होगा, और अगर वो लाइट को ना लेकर किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं तब वो कहलाएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में एग्जांपल आप इसमें आ जाएंगे मित्रों पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्रोमेटियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम, और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया रोडोस्पाइरलम, रोडोसुडोमोनास, ये इसमें आ जाएंगे जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वो हैं जो केमिकल का ऑक्सीडेशन करके किसी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करके एनर्जी ड्राइव करेंगे फिर खाना बनाएंगे, इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाते हैं। फिर दूसरी टाइप आ जाती है मित्रों हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये है कि खुद नहीं बना सकते खाना, अपना खाना ड्राइव करेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो इसमें भी हम फिर देखेंगे हेटरोट्रॉफिक में दो तरह का न्यूट्रिशन होगा। अगर खाना डेड एंड डिकेइंग से लें तो कहलाएगा सैप्रोट्रॉफिक, और अगर खाना वो ड्राइव करें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो वो कहलाएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ तो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बिल्कुल कसम खाए बैठे हैं, नेचर से बिल्कुल तगड़ा प्रॉमिस किए बैठे हैं कि हम लिविंग को मारकर कभी खाना नहीं लेंगे, लिविंग से हम खाना ऑब्टेन ही नहीं करेंगे, हम खाना लेंगे अपना डेड एंड डिकेइंग से। तो जो केवल और केवल डेड एंड डिकेइंग से खाना ले उसको हम बोलेंगे मित्रों ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ। और कुछ बैक्टीरिया सैप्रोट्रॉफ में ऐसे हैं कि सराउंडिंग में अगर डेड एंड डिकेइंग है तब तो ठीक है, नेचर तो उनका सैप्रोट्रॉफिक है, लेकिन अगर नेचर में वो खाना अवेलेबल नहीं है, डेड एंड डिकेइंग मैटर नहीं है अवेलेबल, तब कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने लग जाते हैं। उस चीज को हम बोलेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। वैसे ये बैक्टीरिया हैं क्या सैप्रोट्रॉफिक, लेकिन खाना ना होने की वजह से ये क्या हो गए पैरासिटिक हो जाए। फैकल्टेटिव पैरासाइट में स्टेफाइलोकोकस आ जाएगा। दूसरा टाइप है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी यही सिस्टम होगा मित्रों। एक तो वो बैक्टीरिया जो केवल और केवल लिविंग से ही ले तो वो कहलाएंगे ऑब्लिगेट पैरासिटिक या ऑब्लिगेट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे उस न्यूट्रिशन को हम। इसमें आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम लैप्री। और फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ होंगे वो बैक्टीरिया की हैं तो वो पैरासाइट, बट अगर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट सराउंडिंग में, नहीं खाना ले पा रहे, तब वो क्या करेंगे, तब वो सैप्रोट्रॉफ भी हो जाएंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से भी अपना खाना ऑब्टेन कर लेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ बोलेंगे। इसका एग्जांपल आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक टाइप और होती है मित्रों अलग। वैसे न्यूट्रिशन दो तरह का नहीं होता तो तीन तरह का है, ये तो मैं बता ही चुका हूं। देखिए न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो तीन तरह का है। वैसे
दो तरह का नहीं है, दो तरह का तो हमने डिटेल में कर ही दिया है। एक ऑटोट्रॉफिक, एक है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में खुद बनाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक में दूसरे से ऑब्टेन करेंगे। एक है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या है कि ये लिविंग से ही ऑब्टेन कर रहे हैं अपना खाना, लेकिन एज ए पैरासाइट नहीं है सिम्बायोटिक में ये बात आपको याद रखनी है, जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करते हैं बैक्टीरिया वो एज ए पैरासाइट नहीं है, क्योंकि ले तो लिविंग से रहे हैं, ये बात मानी कि वो लिविंग से ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन एज ए पैरासाइट ऑब्टेन नहीं कर रहे हो। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट कराएंगे, साथ में उस किसी दूसरे पार्टनर से जिसके साथ वो रहेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, उससे वो अपना खाना लेंगे। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू अमोनिया। प्लांट्स के नोड्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जो रूट्स में नोड्यूल बनती है लेग्यूम्स प्लांट्स के अंदर, उनकी नोड्यूल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में करते हैं। तो बॉटम लाइन यहां से ये निकल कर आती है कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में 3 टाइप का है। ऑटोट्रॉफिक, खुद अगर खाना बना लें, दूसरों से ऑब्टेन करें, वो हेट्रोट्रॉफिक। अब आप कहोगे कि गुरुजी ऑब्टेन तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में भी दूसरों से कर रहे हैं, मान लिया दूसरों से कर रहे हैं, लेकिन दूसरे से जो ऑब्टेन कर रहे हैं अपना खाना, हमने इसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को इसलिए हेट्रोट्रॉफिक नहीं बोल रहे, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक नेचर में हमने एक बात देखी, हमने ये ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चीज कर रहा है, या तो डेड एंड डिकेइंग से ले रहा है, या अगर लिविंग से ले रहा है तब वो एज ए पैरासाइट उस पर रहता है, तब वो अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है। लेकिन सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऐसा नहीं करता बैक्टीरिया कर ये रहा है, ले तो लिविंग से ही रहा है, माने ये बात, बट वो उस लिविंग पार्टनर का जिसके साथ रह रहा है वो उसका बेनिफिट कराता है, और उस बेनिफिट के बदले शेल्टर और फूड उस ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करता है और उसके लिए कुछ काम करेगा। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो रूट नोड्यूल्स में रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और अमोनिया बनवाता है पौधे के लिए। ठीक है, बदले में पौधे से शेल्टर और थोड़ा खाना लेता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को मित्रों हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझने की आप मिस्टेक नहीं करना। ठीक है मित्रों, न्यूट्रिशन तो हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मित्रों, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। आई थिंक दैट इज मच एनफ फॉर दिस वीडियो। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया मित्रों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।